मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। क्वेश्चन कह रहा है कि दो ठो व्यक्ति है ए और बी। कह रहा 5 साल पहले ए जो था बी का 3 गुना था। 5 साल पहले ए बी का 3 गुना था और 10 साल बाद ए जो है बी का दुगना हो गया। एगो लड़का था, समझ गया, पागल। ऐसा ही कोई सवाल बेचारा अपने ही से कर नहीं रहा था, सोच रहा था कि 5 साल पहले मैं अपने पिताजी से 3 गुना था, मतलब पिताजी मेरे से ट्रिपल थे, 3 गुना उम्र में थे। 10 साल के बाद वो 2 गुना हो गए। मैं ये सोच रहा हूं कि कितने साल बाद मैं अपने पिताजी से बड़ा हो जाऊंगा। समझ गया? ऐसा तो लइकन है। खैर ये सवाल सॉल्यूशन कह रहा है कि 5 ईयर लेटर ए जो है बी का 3 गुना था, लेकिन 10 साल के बाद ए जो है बी से दुगना ही। ए और बी का प्रेजेंट एज बताइए। तो लेट द किसका प्रेजेंट एज ऑफ ए बराबर कितना मान लीजिए, एक्स ईयर मान लीजिए। वैसे प्रेजेंट एज ऑफ बी मान लीजिए कितना, वाई ईयर। ठीक है, पहला सवाल क्या है, 5 ईयर एगो ना, तो 5 ईयर एगो 5 साल पहले। 5 साल पहले ए कितना होगा तुम ही बताओ, x माइनस 5 होगा कि नहीं? 5 साल घटा दीजिएगा उसके एज में से, है जी। अभी जितना तुम है भीम कुमार, 5 साल पहले 5 साल कम ही ना होगा, है? वैसे ही ए का भी प्रेजेंट एज x है, 5 साल पहले x माइनस 5। वैसे बी का एज कितना होगा जी, y माइनस 5। नहीं समझ पाए? 5 साल पहले एज कम कर दीजिए ना 5 साल, तो दोनों का नेजबा कम होगा 5-5 साल। अब यहाँ क्वेश्चन कुछ ही कह रहा है, ध्यान दीजिए। ए जो है मतलब x माइनस 5 तो तिगुना है बी के, मतलब बी के कितना है, तिगुना है। बताइए यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। बोला है कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले का एज आपने निकाल लिया। ए जो है बी का थ्राइस है, मतलब 3 गुना है, तो निकाल लीजिए। x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। तो x माइनस इधर ले, 3y को इधर ले तो माइनस 3y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस 15 इधर है, माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5, तो ये हो जाएगा -10। क्लियर है बात? देखिए मिल गया ना आपको एक इक्वेशन। अब आइए 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर। अच्छा 10 ईयर बताइए ए का एज कितना हो जाएगा, ए का एज कितना हो जाएगा, x प्लस 10, वेरी गुड। बी का एज कितना हो जाएगा, y प्लस 10। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 साल के बाद ए जो है बी का दुगना होगा, मतलब ए का जो एज है मतलब x प्लस 10 है वो दुगना हो जाएगा y के एज के। तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। x इधर आएगा तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 इधर है, 10 उधर जाएगा, घट जाएगा 10। आ गया बाबू दो इक्वेशन है। तो आपके पास इक्वेशन आ गया x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट। x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन सेकंड। क्या कीजिएगा बताइए, x बराबर दिख रहा है, दोनों प्लस में है तो घटा दीजिए, माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। x में से x गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ ना जी दोनों। अब बताइए माइनस 3y प्लस 2y कितना हो जाएगा, माइनस y, -10 -10 माइनस 20, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 20। ठीक है, मतलब y किसका एज माने थे जी, b का, माने b का जो प्रेजेंट एज है 20 साल है। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन में रखना चाहेंगे, सेकेंड में, फर्स्ट में रख दो ना जी। फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3y के जगह पे रख दीजिए 20 बराबर माइनस 10, x माइनस 20 तिहाई 60, तो x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60 कितना हो गया, 50। मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 50। मतलब x किसका माने थे, a का, मतलब a का प्रेजेंट एज 50 है। तो हेंस मतलब इस कारण से प्रेजेंट एज ऑफ ए बराबर 50 साल। ठीक है, अब प्रेजेंट एज ऑफ बी बराबर कितना है जी, 20 साल। बताइए कितना आसान सवाल है ना? ठीक है, स्क्रीनशॉट।
देखिए आज का जो क्वेश्चन है कि इफ 3 टाइम्स द लार्जर नंबर ऑफ टू नंबर, दो ठो नंबर है, उसमें से बड़ा वाला नंबर का 3 गुना, बड़े वाले नंबर का 3 गुना को अगर हम छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको 4 कोसेंट मिल रहा है और 3 रिमाइंडर मिल रहा है। ठीक है, इससे हमको एक इक्वेशन मिलेगा। दूसरा कह रहा है कि अगर हम 7 टाइम ऑफ अ स्मॉलर नंबर, मतलब छोटा नंबर का 7 गुना को अगर हम बड़े वाले से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको 5 कोसेंट और 1 रिमाइंडर मिल रहा है। हमको नंबर बताइए, ठीक है ना। तो लेट द लार्जर नंबर, मान लीजिए कुछ भी, लार्जर नंबर भी x, बड़ा नंबर क्या है x, और स्मॉलर नंबर क्या मान लीजिए, बस हो गया है ना। अच्छा, आप लोग एक फॉर्मूला अभी तक पढ़े होंगे कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, पढ़े हो ना। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि ई वाला फॉर्मूला का है यूज कर रहे हैं इसमें, तो आप क्वेश्चन में देख लीजिए कोसेंट और रिमाइंडर का बात किया हुआ है, इसीलिए कहते हैं मैथ्स रिलेटेड है, छोटे क्लास का पढ़ा हुआ चीज आपको अभी भी यूज होगा। ठीक है, तो पहला आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है आपका, पहला स्टेप आपको ये देखना है, जो क्वेश्चन कह रहा है 3 टाइम्स द लार्जर, लार्जर नंबर x है, इसका 3 टाइम्स कितना हो गया बाबू, 3x हो जाएगा कि नहीं। इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, 3 टाइम्स द लार्जर नंबर, ये हो गया डिविडेंड। ठीक है, इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, स्मॉलर नंबर से, मतलब y से। कोसेंट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना, 4 एज कोसेंट एंड 3 एज रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। तो डिविडेंड बराबर जो 3x हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा बाबू, 3x हो जाएगा 4y प्लस 3 के बराबर हो जाएगा कि नहीं। बताइए आपको एक इक्वेशन मिल गया कि नहीं मिल गया, आसान है ना, समझ गए। तो बस यही चीज हमको बताना है कि जो 3x है वो बराबर हो जाएगा किसके, 4y प्लस 3 के। हो गया बात, समझ गया ना। ठीक है, ये हो गया आपका एक इक्वेशन। अच्छा, अब जो दूसरा इक्वेशन कह रहा है, दूसरा इक्वेशन कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, कि 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर है y, इसका 7 टाइम्स कितना हो गया 7y। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं बड़े वाले नंबर से, मतलब x से डिवाइड कर रहे हैं, तो कोसेंट आ रहा है 5 और रिमाइंडर आ रहा है 1। ठीक है, तो डिविडेंड मतलब कितना हो गया 7y हो गया ना, इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स 5x प्लस 1, क्योंकि डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है बात, इसको बस इसी रूप में लिख लीजिए। ठीक है, कैसे लिखिएगा, तो किसको किधर कर रहे हैं आप लोग, 1 को इधर कर दे रहे हैं, हाँ तो वही बात हो जाएगा, इसको इधर ले आइएगा ना। तो देखिए 5x हो गया, 7y को उधर ले जाइए तो -7y, अब 1 को इधर ले आइएगा तो -1 हो जाएगा, आपका इक्वेशन नहीं बनेगा। तो देखिए हमने क्या किया है, पहले इस चीज को ध्यान से देख लीजिए, आपका जो इक्वेशन बन रहा है वो बन रहा है 5x - 7y इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, बस समझाने के लिए बताए थे। ठीक है ना, ये वाला हो गया आपका इक्वेशन 2। ठीक, आपके पास 2 इक्वेशन आ गया, लेकिन इसको आप सही रूप से लिख लीजिए। बस देखिए 3x - 4y इज इक्वल टू 3। क्लियर है बात, ये वाले को लिख लीजिए 5x - 7y इज इक्वल टू -1। ठीक है ना, 2 इक्वेशन तो आपके पास आ गए। अब आप सॉल्व कर लीजिए, कैसे कीजिएगा, इन दोनों को बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो इससे पहले में कितने से गुना कर दीजिए, 5 से, और दूसरे में, वेरी गुड, इतना समझ है तुम लोग को तो बना लेगा, मल्टीप्लाई बाई 5 इन फर्स्ट। ठीक है, एंड बाई 3 इन सेकेंड। क्लियर है ना, कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 से करेंगे सब में, तो 15x - 20y इज इक्वल्स टू 15, ये हो जाएगा 15x - 21y इज इक्वल्स टू -3। क्लियर है,
माइनस करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। प्लस 21y माइनस 20y कितना हो जाएगा, सिर्फ y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। मतलब देखिए यहाँ पे आपका छोटका नंबर मिल गया, y कितना 18। ठीक है, अब यहां कर लीजिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए, इसी में रख लीजिए। तो 3x इज इक्वल्स टू 4 इंटू वाई कितना है 18, रख लीजिए प्लस 3। तो 3x इज इक्वल्स टू 18 जो कि 72 होती है, तो 3x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 72 होती 75। तो x इज इक्वल्स टू 75/3 कितना हो गया बाबू 25। देख लीजिए आपका x आ गया, y आ गया, क्या लिखना था हमको, फाइंड द नंबर्स। तो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 25 एंड 18। हो गया, समझ गया ना, समझ में आ गया बढ़िया से। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक और सवाल हम लोग के सामने है ना। क्वेश्चन है कि द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर समझते हैं, 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। मान लीजिए 2 डिजिट का नंबर हम ले लिए 36, 2 डिजिट का नंबर है 36। जब हम इसके क्या लिखा हुआ है इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, मतलब इसके हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर दे रहे हैं, माने पलट दे रहे हैं। मतलब कि वंस प्लेस वाला टेंस प्लेस पे कर दे रहे हैं और टेंस प्लेस वाला वंस प्लेस पे कर दे रहे हैं। तो जब हम इसको पलटेंगे तो क्या आएगा 63 आएगा ना। बताइए इस नंबर से ये वाला कितना ज्यादा है, बताइए 36 और 7 हो जाएगा 43, अभी 27 ज्यादा है कि नहीं है। बस यही क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एगो 2 डिजिट का नंबर बताना है कि जो आपका डिजिट है, अब फिर जब उस डिजिट को आप इंटरचेंज कर दे रहे हैं, पलट दे रहे हैं, तो ओरिजिनल वाले नंबर से आपका 18 ज्यादा आ जा रहा है। जैसे हम अपने यहाँ एग्जांपल से समझाएंगे, मान लेते हैं हम 2 डिजिट का कोई नंबर लिया है 36, इसको जब हम इंटरचेंज किए तो ये 63 बन गया है। अब 63 देखिए 36 से 27 ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, बस यही करना है। तो जब भी 2 डिजिट का सवाल है ना, तो आपको मानना पड़ता है क्या, सबसे पहले तो ले लीजिए कि लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस। टेंस प्लेस में कौन सा डिजिट रखिएगा आप, x रख लीजिए, ठीक है। और डिजिट जो है वंस प्लेस पे रख लीजिए, वंस प्लेस पे रख लीजिए कितना y, ठीक है। पहले आपका क्वेश्चन क्या कर रहा था, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। देखिए 2 डिजिट का कोई नंबर है, उनके संख्याओं को जोड़ने पे आ रहा है 12, मतलब कि आपका x प्लस y कितना आ रहा है बाबू 12। यही आपका पहला इक्वेशन है, क्लियर है। दोनों डिजिटों को जोड़िए, जैसे हम अभी 36 माने थे ना, लिख देता कि 2 डिजिट को जोड़ने पे कितना आ रहा है 9, तो 3 + 6 कितना आ जाता है 9। उसी तरीके से कोई नंबर आएगा जिसके डिजिट्स को आप जोड़िएगा ना तो 1200 में आएगा। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन खोजना है, दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, फिर से कोई ना कोई मेथड लगा के निकाल देना, आंसर खत्म हो गया, है कि नहीं। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि लेट द, अच्छा देखिए जो नंबर है रिक्वायर्ड नंबर, जो आपका जरूरत का नंबर है वो नंबर कौन सा होगा। तो एक बात बताइए, आप जो अभी हम 36 लिए हैं, ये 36 को आप एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 3 × 10 + 6 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। मतलब कि 10 से करते हैं ना गुना। तो मान लीजिए कि 10वां प्लेस वाला नंबर x है, तो x × 10 प्लस 1 प्लेस वाला डिजिट y है, तो y, क्या हम इसको इसे लिख सकते हैं 10x + y। बताइए, नहीं समझ पा रहे हैं बात। तो जो आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा वो होगा 10x + y। क्लियर है बात, ठीक है। अब इसको हमको पलट देना है, नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अब आपको नंबर को पलट देना, मतलब अब पलट दीजिए बस। अपने डिजिट्स को क्या किया, इसको यहां ला दिया, इसको वहां ला दिया। तो अब आप इसको इसे लिख सकते हैं 10y + x। नहीं समझ पाए बात है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है
कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, जो नंबर हमने डिजिट्स को चेंज करके लाया है वो आपके ओरिजिनल नंबर से 18 ज्यादा है। मतलब कि आपका देखिए 10y प्लस एक्स जो है ये 18 ज्यादा है ओरिजिनल नंबर से। ठीक है, इंटरचेंज करके जो आपने डिजिट लाया है वो 18 ज्यादा है ओरिजिनल नंबर से। ठीक है, तो इसको बाबू 10y प्लस एक्स और इन दोनों भाई साहब को इधर ले आइएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। तो 10y में से y गया, कितना आया 9y, 10x में से x गया तो कितना आ जाएगा माइनस 9x इज इक्वल्स टू 18। 9 लीजिए कॉमन तो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 18, तो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 18 बाई 9 कितना आ जाएगा 2। देखिए आपका दूसरा इक्वेशन यहाँ पे, ये है आपका दूसरा। देखिए यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे y माइनस एक्स मिल गया। अब क्या कीजिएगा, कुछ मत कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड लिख दीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 है जय दिमाग, y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पलट दिए जगह को, माइनस एक्स को पहले लिख दिए। अब बताइए एक तो देखिए यहाँ प्लस में एक तो माइनस में चुपचाप जोड़ दीजिए, क्या कीजिए जोड़ दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, नहीं हो रहा है तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इस इक्वेशन को जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो क्या होगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और वाई वाई 2y और 12 2 14, तो y हो गया 14 में 2 से भाग दीजिए कितना 7। ठीक है, अब इस y के वैल्यू को किसी वाला इक्वेशन में रख दीजिए। ठीक है, तो y को रखिएगा 7, तो 7 जाएगा उधर तो घट जाएगा, तो x हो जाएगा आपका 12 माइनस वाई, तो x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो क्या पूछा था आपका नंबर, तो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर बराबर, अच्छा खुद बताइए आप, x को आपने क्या माना था टेंस प्लेस, मतलब कि आपका टेंस प्लेस पे आ जाएगा 5। y को आपने कौन सा प्लेस माना है वंस प्लेस, तो वंस प्लेस पे आ जाएगा 7। आपका नंबर हो गया 57, यही आपका आंसर है। अभी देखिए, अभी इसका जो प्रूफ अगर हम देना चाहें तो बोला था कि जब आपका ओरिजिनल नंबर 50 कितना है 7 है, जब हम इसको पलटेंगे तो 75 हो जाएगा। क्या इससे ही 18 ज्यादा है, देखिए तो एकदम ज्यादा है। 57 में आप 18 जोड़िएगा 75 आ जाएगा। समझ गए, क्वेश्चन यही कह रहा है, समझ में आई बात। कुछ और डाउट है तो पूछ लीजिए। कौन वाला, ई वाला 18 वहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसीलिए कहते हैं पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। समझ गए बात। तो जब कभी भी 2 डिजिट का नंबर आएगा ना, आपको ये वाला इक्वेशन लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप कोई भी नंबर होगा टेंस प्लेस पे तो उसको 10 से गुना ही करते हैं ना, प्लस वाई। जब आप इसको पलटिएगा तो यही चीज वाई इधर आ जाएगा, एक्स यहाँ आ जाएगा, 10y प्लस एक्स। समझ गए, इसी तरीके का और सवाल आपको मिलेगा, तो समझ में आया ना बात, समझ गए। और सवाल इस तरह का कीजिएगा ना, आपको मिल जाएगा आंसर।